कुछ नेता खान पान पर भी बयान दे रहे हैं, बोल रहे हैं सेवई मत खाओ, गुजिया खाओ, सेवई खाओगे तो गुजिया भी खाओगे। इन सब के ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज ये बहुत, हर कोई ये चर्चा का विषय बन चुका है ये सब। मैं तो सेवई गुजिया दोनों खाता हूं जी। तो क्या है, कुछ प्रश्नों को हम लोग ना बहुत सीरियस बना रहे हैं, वो उतने सीरियस है नहीं। समाज बहुत समझदार है और समाज ये धीरे धीरे बहुत अच्छे से सीख भी रहा है कैसे हम साथ में रह सकते हैं। आपको दोनों ये बराबर मेमोरी से... लॉस जो है ना, ये मेमोरी लॉस जितना जाएगा, हम तो उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये जो हम भूल गए कि हम हजारों वर्षों से एक है, एक साथ रहते आए, कई भगवान की पूजा करने के बाद भी हम एक रह सकते हैं, ये बात ही मुख्य तत्व है हिंदू राष्ट्र का, वो हम भूल गए हैं। कुछ लोग ज्यादा भूल गए, इसलिए वो अलग देश भी मांगते हैं, अलग भी बात मांगते हैं। ज्यादा भूल गए, कुछ लोग थोड़ा भूल गए, वो जाति के नाम पर कुछ बोलते हैं, कुछ भगवान, ये थोड़ा थोड़ा विस्मृति हर एक को है। कोई राजनीति में फंस गए तो वो उनको विस्मृति हो जाती है, तो कोई अपने इसमें फंस जाते हैं। तो संघ का तो यही प्रयास है कि सबकी मेमोरी का रिकवरी 100% हो, और ये संभव नहीं है जल्दी, इसलिए हमें 100 साल लग गए और पता नहीं कितना समय लगेगा, बट वी आर ऑन दैट प्रोजेक्ट। हम पूरी तरह फोकस्ड हैं और आने वाले समय भी हम इसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस को लॉन्ग टर्म मेमोरी गेन करना जरूरी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हिंदू शहर, हिंदू गली, हिंदू मोहल्ले से होगी। वो अपील कर रहे हैं कि सभी हिंदुओं को कट्टर होना चाहिए। हिंदू कट्टर हो सकता है? शायद यहाँ आ रहे हैं ना जी, आप उन्हीं से पूछ लेना। नहीं, लेकिन क्या हिंदू कट्टर हो सकता है? मुझे लगता है मैंने बहुत सारी बातें बोल दी, और हिंदू का मतलब ही होता है कि समानता के सूत्र ढूंढते जाना। देखिए, ये प्रश्न इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं समाज में क्योंकि हमारा देश जो है, जिसने कुछ हजार साल तक विदेशी आक्रांताओं को ऐसे देखा जिन्होंने हमारी हर बात को नष्ट करने का काम किया। हमारे विश्वविद्यालय नालंदा जैसे नष्ट कर दिए, हमारे गुरुकुल नष्ट कर दिए, हमारी पूजा पद्धतियों को नष्ट किया, हमारे लोगों के मत परिवर्तन कर दिए। बहुत सारी लोगों ने देखा। फिर हमारे देश ने 47 में अपने देश के विभाजन को देखा। बहुत सारी बातें हमारे देश के लोगों ने देखी है, अनुभव किया है। तो मुझे लगता है कि उसकी बहुत सारी कटु स्मृतियां भी है। तो उन कटु स्मृतियों के परिणाम भी रहते हैं, समाज पर होने भी चाहिए। और इसलिए समाज में एक तरफ ये संघर्ष भी रहता है कि फिर से ऐसा कोई समय न आए, और इसलिए अपनी बात को पूरी तरह सुरक्षित करने का एक समाज का मानस रहता है। उसे हमें नकारात्मक रूप से नहीं लेना चाहिए। निश्चित रूप से समाज के समझदार लोगों को, सब लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि हम उससे जल्द से जल्द मुक्त हो, और हम जल्द से जल्द इसका रास्ता बनाए जिसमें हम कैसे साथ चल सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस तरीके से हम दोनों बातों को समझेंगे तो हम समझ पाएंगे। अन्यथा हम, ये देखिए, एक वेस्टर्न तरीका है, ये वेस्टर्न तरीका है बाइनरीज में देखने का, कि भाई वो देखते हैं कि पुरुष है, नारी है। अरे ऐसा नहीं होता है भाई, हम सब एक परिवार में रहते हैं, हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ n नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो ऐसे दो भागों में नहीं किया जा सकता। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें जितनी अपने देश की जो पॉलिटिकल थेरीज है, सोशल थेरीज है, कल्चरल थेरीज है, या हमारा जो ज्ञान है जिसको हम बोलेंगे भारत का ज्ञान, वो ज्ञान पे हम जितना जाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि हम बात को समझते चले जाएंगे। भारत का ज्ञान। अब मैं एक बहुत जरूरी सवाल पर आ रहा हूं। ये भारत का ज्ञान भारत के लिए नहीं, आने वाले समय में पूरी दुनिया को चाहिए। अभी तो उन्होंने योग लिया है केवल, सबसे मॉडर्न कंट्रीज जो है उनको योग की जरूरत है। तो बहुत सारा ऐसा ज्ञान है। वो तो मैं सोचता हूं कि इतिहास का पतंजलि सूत्र का एक पन्ना खुला है तो इससे इतना कुछ हुआ है। अभी तो उसके बहुत सारे पन्ने खुलने और बहुत सारे ग्रंथ अभी खोले ही नहीं हमने। मतलब आप व्हाट इंडिया थिंक्स मुझे लगता है कि बहुत सारा है, और आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको ये आत्मविश्वास आया है। मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे लोग ऐसे कई सारे पन्नों को खोज रहे हैं, और केवल पुराने पन्ने नहीं खोज रहे, वो नए पन्नों को लिखने के लिए बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं। तो इससे भारत का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे में दुनिया को सोचना चाहिए व्हाट इंडिया हैज बीन थिंकिंग ऑल आउट। अब वो समय आ गया कि भारत का चक्र घूम गया है, काल का चक्र। तो अब वो समय आएगा, मतलब पक्का आएगा।